नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर, ऐसे टॉपिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स के अंदर हमें करना क्या होता है। देखो, हमें एक ग्राफ दिया जाता है, डायग्राम बेसिकली, और एक मैट्रिक्स दिया जाता है। हमें वन से शुरू करना होता है ट्रैवल करना, और वन के अलावा बाकी के जितने भी नोट्स है, सारे के सारे नोट्स को ट्रैवल करना पड़ता है और वापस वन पे आना पड़ता है। बट इस तरीके से कि जो पूरे के पूरे प्रोसेस का जो पाथ कॉस्ट है, वो पाथ कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, मतलब पहले तो तुम लोग ये बोलोगे कि बाबा पाथ कॉस्ट इधर लिखा किधर गया है। पाथ कॉस्ट के लिए ये मैट्रिक्स दिया है मेरे भाई। मतलब इसका मतलब क्या है, 4 से लेकर तो 3 तक का पाथ कॉस्ट है 9, 2 से लेकर तो 1 तक का पाथ कॉस्ट है 5। दैट फेयर स्टफ। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करेंगे कैसे। देखो, 1 से निकलना है, बाकी सारे के सारे नोट्स कवर करने हैं और वापस 1 पे ही आना है, इस तरीके से कि पूरे के पूरे प्रोसेस का जो पाथ कॉस्ट है वो सबसे कम आए। तो हम 1 से निकल सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, फिर 3 पे जा सकते हैं, फिर 4 पे जा सकते हैं, और फिर वापस 1 पे आ सकते हैं। ये हमारा एक पाथ हो गया। हम 1 से निकल सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं और वापस 1 पे आ सकते हैं। ये दूसरा पाथ हो गया। हम 1 से निकल सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, फिर 2 पे जा सकते हैं, फिर 3 पे जा सकते हैं और वापस 1 पे आ सकते हैं। ये तीसरा बात हो गया। हम 1 से निकल सकते हैं, फिर 4 पे जा सकते हैं, फिर 3 पे जा सकते हैं, फिर 2 पे जा सकते हैं और वापस 1 पे आ सकते हैं। ये चौथा बात हो गया। ऐसे अनगिनत या बहुत सारे पाथ्स हैं, बट इन सारे के सारे पाथ में से हमें वो पाथ निकालना है जिस पाथ का जो टोटल पाथ कॉस्ट है वो सबसे कम हो। ये करना है। ठीक है, अब वो कैसे करता है, उसके लिए तो हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आखिरी में हमें वो पाथ मिल जाएगा कि हमें 1 से निकलना है और कौन से नोट्स किस ऑर्डर में कवर करना है और वापस 1 पे जाना है, जिससे जो टोटल पाथ कॉस्ट हो वो सबसे कम आए। वो हमें आखिरी में मिलेगा एज ए आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। दैट्स वियर्ड स्टफ। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1। ओप्स, सॉरी फॉर दैट, माय बैड। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे, देखो ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं। मैं तुम लोग को समझाने नहीं वाला, बट जो मैं करूंगा उससे एक मोमेंटम जनरेट होगा और उस मोमेंटम के मदद से तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम फंक्शंस बनाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब तुम्हें यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि नॉर्मली हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और मतलब 1 से शुरू करते हैं और वापस 1 पे आते हैं। नॉर्मली यही होता है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। मतलब हम आखिरी से शुरू करते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि मैं यहां पे हूं, मैं ये हूं और मैं यहां पे हूं, मतलब मैं आखिरी में हूं। अगर मैं आखिरी में हूं तो मैं किस नोड पे हो सकता हूं, मैं 4 पे भी हो सकता हूं, मैं 2 पे भी हो सकता हूं, मैं 3 पे भी हो सकता हूं। ठीक है, 1 पे नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद तो 1 पे जाना है ना मुझे, तो 1 पे नहीं हो सकता, राइट। बट मैं 4 पे हो सकता हूं, 2 पे हो सकता हूं, 3 पे हो सकता हूं। तो इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा 2, 3, 4। ओके, अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि अगर मैं यहां पे हूं तो मैं 4 पे हो सकता हूं, 2 पे हो सकता हूं, 3 पे हो सकता हूं। तो इसके बाद अगर मैं आगे गया तो मैं कहां पे पहुंचूंगा, वापस 1 पे, यानी कि बेसिकली सोर्स पे, राइट। क्योंकि हमें 1 से ट्रैवल करना है, सारे के सारे नोट्स कवर करने हैं और सारे के सारे नोट्स कवर करने के बाद वापस 1 पे ही आना है। तो अगर इसके आगे मैं जाऊंगा तो मैं वापस सोर्स पे पहुंचूंगा ना। तो इसीलिए अगर मैंने 2 से चालू किया तो वापस मैं सोर्स पे ही पहुंचने वाला हूं। यहां पे मैं लिखूंगा 5। 5 का मतलब होता है सोर्स। उसके बाद अगर मैं यहां पे 3 पे हूं और अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं वापस सोर्स पे ही पहुंचने वाला हूं, इसलिए यहां पे लिखूंगा मैं सोर्स, यानी कि 5। अगर मैं यहां पे 4 पे हूं और आगे जाऊंगा तो वापस सोर्स पे आने वाला हूं, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा 5। ठीक है, यहां पे बंद, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब इसको हम इस तरीके से नाम देते हैं C21।
इसको, अब अगर इसको हमने C21 नाम दिया, 2 यहां से आया, 1 यहां से आया, इसका मतलब 1 ही होता है, ये सोर्स है, सोर्स 1 ही है ना यार, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो अगर ये C2 है तो ये क्या होगा, ये C31 होगा, तो ये क्या होगा, ये C41 हो गया। ओके, अब इसको रीड कैसे करते हैं, देखो 2 1 2 1 यानी कि 5, और यहां पे हमें डिस्टेंस भी लिखना पड़ता है। डिस्टेंस मतलब इसके बाद हम कहां पे पहुंच रहे हैं, तो इसके बाद हम कहां पे पहुंच रहे हैं, सोर्स पे पहुंच रहे हैं ना यार, तो सोर्स मतलब 1, यहां पे हम लिखेंगे 1। C31 3 1 यानी कि 6, इसके बाद हम कहां पे पहुंच रहे हैं, इसके बाद हम सोर्स पे पहुंच रहे हैं यानी कि 1 पे पहुंच रहे हैं, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 1। C41 यानी कि 8, तो यहां पे हम लिखेंगे 8। इसके बाद हम कहां पे पहुंच रहे हैं, इसके बाद हम कहां पे पहुंच रहे हैं, 1 पे पहुंच रहे हैं, सोर्स पे पहुंच रहे हैं यानी कि बेसिकली 1। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 हो गया, सिंपल एज दैट। अब हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 में हम कहां पे थे, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम यहां पे थे। अब क्योंकि हम पीछे से चालू कर रहे हैं और ये स्टेप नंबर 2 है, इसलिए स्टेप नंबर 2 पे हम यहां पे होंगे, स्टेप नंबर 3 में हम यहां पे होंगे, काइंड ऑफ दैट वे आर स्टफ, राइट। अब क्योंकि स्टेप नंबर 2 है इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप 2 ऑब्वियसली, और स्टेप नंबर 2 में हम यहां पे होंगे। अब अगर हम यहां पे है या अगर मैं यहां पे हूं तो मैं किन किन नोट्स पे हो सकता हूं, मैं 2 पे हो सकता हूं, मैं 3 पे हो सकता हूं, मैं 4 पे हो सकता हूं, राइट। तो इसीलिए मैं 2 पे हो सकता हूं, मैं 3 पे हो सकता हूं, मैं 4 पे हो सकता हूं, बराबर। अगर मैं 2 पे हूं तो मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा और उसके बाद सोर्स पे जाऊंगा यानी कि उसके बाद 1 पे जाऊंगा, राइट। तो अगर मैं 2 पे हूं और एक स्टेप में आगे जाऊंगा, तो जब मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, यहां पे या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 यहां पे ऑलरेडी है, 2 से हम जा रहे हैं ना यार, तो 2 नहीं हो सकता, तो यहां पे 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 से निकल के हमें 1 पे जाना है, तो बीच में 1 कहीं आने नहीं वाला। तो अगर मैं 2 से शुरू कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं, 3 और 4 पे हम बाद में आने वाले हैं। अगर मैं 2 से शुरू कर रहा हूं, मतलब अगर यहां पे मैं 2 पे हूं और एक स्टेप में आगे जाने वाला हूं, तो यहां पे 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अगर यहां पे 3 है तो हम यहां पे लिखेंगे 3, और अगर यहां पे 4 है तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई। अब अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने ये देखा कि अगर मैं यहां पे हूं तो या तो मैं 2 पे हो सकता हूं, 3 पे हो सकता हूं या 4 पे हो सकता हूं। अगर मैं 2 पे हूं तो आगे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसके हमने 2 फंक्शंस बनाए, और इन फंक्शंस का क्या करना है वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। बट तब क्या होगा जब मैं यहां पे हूं और मैं 3 पे हूं, तो अगर मैं 3 पे हूं और मुझे एक स्टेप आगे जाना है फिर 1 पे जाना है, तो ये जो एक स्टेप है मतलब यहां का जो नोड है, ये नोड क्या हो सकता है, ये नोड या तो 4 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे मैं 3 से ही शुरू कर रहा हूं। और 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 1 से निकल के 1 पे ही जाना है, तो 1 बीच में आने नहीं वाला। तो अगर मैं यहां पे हूं और अगर मैं 3 पे हूं, तो एक स्टेप आगे जाने के बाद यहां पे या तो 4 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अगर मैं 3 पे हूं तो एक स्टेप आगे जाने के बाद या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इन 2 फंक्शंस का क्या करना है बेसिकली वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगेन हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि अगर मैं यहां पे हूं तो या तो मैं 2 पे हो सकता हूं या तो 3 पे हो सकता हूं या तो 4 पे हो सकता हूं। अगर 2 पे हुआ तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है वो हमने डिस्कस की, उसके रिलेटेड हमने 2 फंक्शंस बनाए। अगर मैं यहाँ पे 3 पे हूं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है वो हमने डिस्कस किया और उसके ऊपर हमने 2 फंक्शंस बनाए। अब तब क्या होगा जब मैं यहां पे हूं और 4 पे हूं, तो अगर मैं 4 पे हूं
और एक स्टेप में आगे जाऊंगा और फिर 1 पे जाना ही है, तो यहाँ पे कौन सा नोड हो सकता है? यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं 4 से शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 से निकल के 1 पे जाना है, तो बीच में 1 आने नहीं वाला। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और 4 पे हूँ और एक स्टेप आगे जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, बस अब इन फंक्शंस को सॉल्व करना है और हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। अब इन फंक्शन को कैसे सॉल्व करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो लिखो मिन। अब मिन का क्या पर्पस है ये तुम लोग को बाद में पता चलेगा, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें लिखना पड़ता है। ठीक है, मिन ब्रैकेट के अंदर इसको कैसे रीड किया जाता है? स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहां पे रीड किया था, C23। ठीक है, प्लस अब C23 के हेल्प से हमने क्या किया? C23 के हेल्प से हम 2 से 3 पे गए, बट अभी 3 से वापस 1 पे तो जाना है ना यार। तो उसके लिए यहां पे देखो हमने कुछ लिख के रखा है 3 से 1 पे जाने के लिए, यानी कि 3 से सोर्स पे जाने के लिए। 3 से सोर्स पे जाने के लिए हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी लिख के रखा है मेरे भाई। तो बस ये वहां पे डाल दो, f ऑफ 3,5। तो f ऑफ 3,5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। C23 का क्या वैल्यू है? C23 मतलब 2 का 3 9। यहां पे कॉमा नहीं आता, यहां पे प्लस आता है। प्लस f ऑफ 3,5, f ऑफ 3,5 का क्या वैल्यू है? 6। तो यहां पे हम लिखेंगे 6। दोनों को ऐड करो, आंसर आता है 50। अब यहां पे तुम्हें d भी लिखना पड़ता है, मतलब बेसिकली डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस के लिए तुम्हें यह देखना पड़ता है कि हम कहां पे पहुंच रहे हैं, मतलब बेसिकली यहां पे क्या है? 3। अब नेक्स्ट 2 से 4। अब 2 से 4 के लिए तुम क्या लिखो? अब इसको तुम कैसे रीड करोगे? देखो 2 से 4 है, तो इसलिए सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे C24 प्लस। अब अगर हम 2 से 4 पे गए तो 4 से 1 पे भी तो जाना है ना यार। तो 4 से 1 पे अगर तुम्हें जाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ तो भी लिख के रखा है 4,5। 5 का मतलब ही सोर्स होता है, मतलब ही 1। तो 4,5 उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, तो बस ये वहां पे पेल दो, f ऑफ 4, C24। 2 का 4 C24, तो 2 का 4 क्या है? 10। तो ये 10 प्लस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 8 मेरे भाई, तो इसलिए 8 लिखेंगे। तो यहां पे आएगा 18 और D कहां पे पहुंच रहे हैं हम? यहां पे 4। ठीक है, नेक्स्ट कैसे रीड करोगे? C32 प्लस अगर 3 से 2 पे हम गए, तो वापस 1 पे भी तो जाना है ना यार। तो 2 से 1 पे जाने के लिए हमने कुछ लिख के रखा है, 2 से 1 पे जाने के लिए ये लिख के रखा है, तो बस वहां पे पेल दो, f ऑफ 2,5। ठीक है, C32 का क्या वैल्यू है? 3 का 2 दैट इज 13 प्लस इसका क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू है 5 मेरे भाई। तो क्या है आंसर? 13 प्लस 5 दैट इज 18। और डिस्टेंस कहां पे जा रहे हैं हम? 2 पे जा रहे हैं। इसका क्या होगा? मिनिमम C34 प्लस अगर हम यहाँ पे 3 से 4 पे जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 3 से 4 पे जा रहे हैं तो 4 से 1 पे भी तो जाना है ना यार। तो अगर 4 से 1 पे जाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है f ऑफ 4,5। तो यहाँ पे बस पेल दो, f ऑफ 4,5। तो C34 3 का 4 दैट इज 12। त्याच्यानंतर f ऑफ 4,5 ची व्हॅल्यू क्या है? 8। टोटल 20 आणि डिस्टन्स काय असेल? कुठे पहुंचतो अपन? कहां पे हम पहुंच रहे हैं? 4 पे हम पहुंच रहे हैं, तो इसलिए 4। ठीक है, नेक्स्ट
मिन 42, तो C42 प्लस, तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे 4 से 2 पे जा रहे हैं तो 2 से 1 पे भी तो जाना पड़ेगा ना यार। तो अगर हमें 2 से 1 पे जाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, f ऑफ 2,5, f ऑफ 2,5, राइट। तो अभी कैलकुलेट करो, c का 42, 4 2 दैट इज 8, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस f ऑफ 2,5, f ऑफ 2,5 का वैल्यू है 5, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और आंसर होगा 13। डिस्टेंस वुड बी 2। नेक्स्ट, मिन C43 प्लस, अब यहां पे हम 4 से 3 पे जा रहे हैं, 4 से 3 पे जा रहे हैं, राइट। अब अगर हम 4 से 3 पे जा रहे हैं तो 3 से 1 पे भी तो जाना पड़ेगा ना यार। तो अगर 3 से 1 पे जाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ भी लिख के रखा है, तो इसीलिए F3, सॉरी हाँ 3,5, ठीक है। तो 4 का 3 दैट इज 9 प्लस f ऑफ 3,5 का वैल्यू क्या है, 3,5 का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 15 और डिस्टेंस होगा, क्या होगा डिस्टेंस 3। यहां पे हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 3 के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। अभी हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करने वाला है, बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब स्टेप नंबर 3 से हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि स्टेप नंबर 1 के अंदर हम कहां पे थे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम यहां पे थे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम कहां पे थे, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यहां पे थे। स्टेप नंबर 3 पे हम कहां पे होंगे, स्टेप नंबर 3 पे हम यहां पे होंगे मेरे भाई। अब अगर मैं यहां पे हूं या अगर हम यहां पे, मैं यहां पे हूं, मैं मानता हूं व्हाटएवर, तो अगर मैं यहां पे हूं तो मैं यहां पे कौन से नोड पे हो सकता हूं। मैं यहां पे 2 पे हो सकता हूं, मैं यहां पे 3 पे हो सकता हूं, मैं यहां पे 4 पे हो सकता हूं, राइट। मैं यहां पे 2 पे हो सकता हूं, मैं यहां पे 3 पे हो सकता हूं, मैं यहां पे 4 पे हो सकता हूं, ठीक है। अब 3 और 4 को थोड़ा सा हम बाजू में रखते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहां पे हूं और मैं यहां पे 2 पे हूं। अगर मैं यहां पे हूं और अगर मैं यहां पे 2 पे हूं तो मुझे 2 स्टेप्स चलने हैं और फिर 1 पे जाएंगे हम, राइट। तो अगर मैं यहां पे हूं और अगर मैं यहां पे 2 पे हूं तो जो मेरा अगला स्टेप होगा या जंप मार के जो अगले नोड पे मैं जाऊंगा वो नोड क्या हो सकता है, वो नोड या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, राइट। उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 2 नहीं हो सकता क्योंकि हम 2 से ही यहां पे आ रहे हैं। 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 से निकल के 1 पे जा रहा है, तो जाना है तो बीच में 1 आने ही नहीं वाला वैसे भी। तो अगर मैं यहां पे हूं और अगर मैं यहां पे 2 पे हूं तो एक जंप मार के जो अगला नोड मेरा होगा, मतलब एक जंप मार के आगे जो इस जगह पे मैं पहुंचूंगा, यहां पे या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है। तो 2 से जब मैं एक जंप आगे मारूंगा तो वहां पे या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है, बराबर। अब सेम चीज हम यहां पे करेंगे और सेम चीज हम यहां पे करेंगे। और वो कैसे, मान लेते हैं मैं यहां पे हूं, 2 हो गया। अब मान लेते हैं कि मैं यहां पे हूं और मैं 3 पे हूं। अगर मैं यहां पे हूं और मैं 3 पे हूं तो एक जंप मार के जो आगे यहां पे मैं पहुंचूंगा तो यहां पे कौन सा नोड हो सकता है, यहां पे या तो 4 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से मैं यहां पे जंप मार रहा हूं। 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 से निकल के 1 पे जाना है तो बीच में 1 होने नहीं वाला। तो अगर मैं यहां पे हूं और अगर मैं 3 पे हूं और एक जंप में आगे मारूंगा तो यहां पे या तो 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है। अब सेम चीज 4 के साथ करेंगे। मान लेते हैं कि मैं यहां पे हूं और यहां पे मैं 4 पे हूं। एक जंप मारने के बाद जब मैं आगे पहुंचूंगा तो यहां पे मैं कहां कहां पे हो सकता हूं,
यहाँ पे मैं या तो 2 पे हो सकता हूँ या तो 3 पे हो सकता हूँ। 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि 4 से ही हम जंप मार रहे हैं। 1 पे नहीं हो सकता क्योंकि 1 से निकल के 1 पे जाना है, तो बीच में 1 आना ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे और 4 पे हूँ और एक जंप मारूंगा तो यहाँ पे या तो 2 पे हो सकता हूँ या तो 3 पे हो सकता हूँ मेरे भाई। या तो 2 पे हो सकता हूँ या तो 3 पे हो सकता हूँ। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं, ये एक छोटा सा स्टोरी है, समझो। सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो मिन हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं। यहाँ पे मिन का असली पर्पस तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे मिन वॉज यूजलेस, यहाँ पे मिन इज यूजफुल। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखो मिन, ठीक है, ब्रैकेट 2 से एक जंप किया और आगे पहुंचे। आगे या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। अगर हमने एक जंप किया 2 से और मान लेते हैं अगर हम 3 पे पहुंचे तो क्या होगा उसकी कहानी लिखेंगे। अगर हम 2 पे हैं और एक जंप हमने किया और अगर हम 3 पे पहुंचे तो यहां पे हम लिखेंगे C23 क्योंकि हम 2 से 3 पे पहुंच रहे हैं, राइट। अब अगर हम 2 से 3 पे पहुंच रहे हैं तो और एक जंप मार के कहीं पे हमें जाना है और फिर 1 पे जाना है, राइट। तो अगर हम 2 से जंप मार के 3 पे पहुंच रहे हैं तो जो अगला जंप के बाद यहां पे नोड होगा वो सिर्फ 4 ही हो सकता है क्योंकि 2 3 तो हो ही गया, 1 आने नहीं वाला बीच में, वो बाद में आएगा आखिरी में। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही हो सकता है मेरे भाई। तो अगर 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद जंप मार के 4 आना है तो इसका मतलब 2 3 यहां पे हो गया, तो इसके बाद हमें 3 से 4 जाना है और 4 से 1 जाना है। तो 3 से 4 और 4 से 1 के लिए हमने यहां पे कुछ लिख के रखा है, देखो 3 से 4 और 4 से 1, तो बस वो यहां पे टाप दो, सिंपल एज दैट। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस फंक्शन ऑफ 3, 4, ठीक है। बट यहां पे स्टोरी एंड नहीं होती, ये हमने तब का निकाला जब हम 2 से जंप करेंगे और 3 पे पहुंचेंगे तो क्या होगा उसकी कहानी है। 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, ये वो है। 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, ये यहां पे इसमें कवर्ड ही है, ठीक है। तो वो उसकी कहानी है। बट तब क्या होगा जब हम 2 से जंप करेंगे और 4 पे पहुंचेंगे। अगर मैं यहां पे हूं, यहां पे मैं 2 पे हूं और 2 से जंप करता हूं और 4 पे पहुंचता हूं तो क्या कहानी है, यहां पे हम लिखेंगे क्वामा, ठीक है। तो कहानी यह है कि अगर मैं 2 से जंप करके 4 पे पहुंच रहा हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा C24, ठीक है। उसके बाद क्या होगा प्लस, अब अगर मैं 2 से जंप किया 4 पे पहुंचा तो आगे एक ही नंबर हो सकता है विच इज 3, क्योंकि 2 4 तो हो गया, 1 बाद में आने वाला है तो बचा 3, तो आगे 3 हो सकता है। तो 4 से जब मैं जंप करूंगा तो 3 पे आने वाला है और फिर 3 से हमें 1 पे जाना है। तो 4 से 3 और 3 से 1 के लिए यहां पे हमने कुछ लिख के रखा है, 4 से 3 और 3 से 1। सोर्स है ये, सोर्स का मतलब 1 ही होता है। तो 4 से 3, 3 से 1 के लिए यहाँ पे हमने ये लिख के रखा है, तो बस ये यहाँ पे पेल दो, फंक्शन ऑफ 4, क्या है 4, 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। मिन C23 को कैसे रीड करोगे, C2 का 3, 2 का 3 यानी कि बेसिकली 9 प्लस फंक्शन ऑफ 3 4, फंक्शन ऑफ 3 4 का आंसर क्या है 20, तो 20 कॉमा C24, 2 का 4 दैट इज 10 प्लस फंक्शन ऑफ 3, 4, सॉरी फंक्शन ऑफ 4, 3, फंक्शन ऑफ 4, 3 दैट इज 15, यस। तो अभी ये है 29, ये है 25, राइट। तो कौन सा मिनिमम है, 29 मिनिमम है या 25 मिनिमम है, 25 मिनिमम है मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 और डिस्टेंस क्या हो गया, ये जो 25 है ये कहां से आता है, ये यहां से आता है, मतलब बेसिकली राइट हैंड साइड से आता है। तो
इसका मतलब राइट हैंड साइड में कौन है, 4 पे पहुंच रहे हैं हम लोग, 4 का मिनिमम पाथ है, इसका मतलब ये है, तो इसलिए डिस्टेंस हम लिखेंगे 4। अब ये जो आर्किटेक्चर हमने समझा है, यही आर्किटेक्चर यहां पे भी काम आने वाला है और यहां पे भी काम आने वाला है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं यहां पे हूं और यहां पे मैं 3 पे हूं, ठीक है, 3 पे हूं मैं यहां पे, और एक जंप करके मैं यहां पे पहुंचता हूं। अब जब मैं 3 से एक जंप करके यहां पे पहुंचता हूं, तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। मान लेते हैं कि मैं 3 से जंप करता हूं और मैं 2 पे पहुंचता हूं, तो क्या होगा, 4 पे अगर पहुंचता था तो क्या होता था वो मैं हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, बट अगर 3 से जंप करने के बाद अगर मैं 2 पे पहुंचा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं मिन, ठीक है। अगर 3 से जंप करके 2 पे पहुंचूंगा मैं, तो यहां पे C32 आएगा, प्लस अगर 3 से जंप करके 2 पे मैं पहुंच रहा हूं, तो 2 से जंप करके भी मुझे कहां पे जाना है और फिर 1 पे जाना है, राइट। अगर 3 से जंप करके मैं 2 पे पहुंच रहा हूं, तो 2 से भी जंप करके मुझे कहीं पे जाना है और फिर 1 पे जाना है। तो वो जो कहीं पे है, वो जो नोड है वो 4 ही हो सकता है, क्योंकि 3 और 2 तो हो गया, 1 के ऊपर हम बाद में पहुंचने वाला है, तो बचा 4, तो यहाँ पे 4 ही हो सकता है। तो बेसिकली 3 से 2, 2 से 4 पे हमें जंप करना है और 4 से 1, ठीक है। तो 2 से 4 और 4 से 1 के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, 2 से 4 और 4 से 1, उसके लिए ये हमने लिख के रखा है। तो बस ये वहां पे पेल देंगे, F2,4, F2,4, ठीक है, सिंपल एज दैट, क्वामा। अगर हमने 3 से जंप किया और 2 पे पहुंचे तो उसकी वो कहानी है। अब अगर हम 3 पे थे और हमने जंप किया और 2 पे नहीं 4 पे हम पहुंचे, अगर हम 3 पे थे और हमने जंप किया और हम 4 पे पहुंचे, तो क्या करने का, तो उस केस में यहां पे हम लिखेंगे C34, क्योंकि 3 से जंप करके हम 4 पे पहुंच रहे हैं मेरे भाई, प्लस 3 से जंप करके हम 4 पे पहुंच रहे हैं, तो 4 से जंप करके भी हमें कहीं पे पहुंचना है और फिर उसके बाद 1 पे पहुंचना है, राइट। तो वो जो कहीं पे है वो 2 ही हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 तो ऑलरेडी हो गया, 1 पे हम बाद में पहुंचने वाले हैं, तो बचा 2, ठीक है। तो अभी 3 से जंप करके हमने 4 पे पहुंचे, अब 4 से जंप करके हमें 2 पे पहुंचना है और फिर 1 पे पहुंचना है, राइट। तो 4 से जंप करके 2 पे पहुंचना है और फिर 1 पे पहुंचना है, इसके लिए हमने कुछ लिख के रखा है, 4 से जंप करके हमें 2 पे पहुंचना है और फिर 1 पे पहुंचना है, राइट। और वो ये है, 4 से जंप करके हमें 2 पे पहुंचना है और फिर 1 पे पहुंचना है, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये जो है वो हम वहां पे पेल देंगे, ठीक है। F क्या है ये, 4,2, 4,2, राइट। तो बस अब इसको रीड करो, मिनिमम क्या है, 3 का 2 दैट इज 13, प्लस फंक्शन ऑफ 2,4, फंक्शन ऑफ 2,4 का क्या वैल्यू है, 18 मेरे भाई, कॉमा 3 का 4 दैट इज 12, और प्लस 4,2, फंक्शन ऑफ 4,2 दैट इज 13, ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इसका क्या वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आता है 31 और इसका वैल्यू आता है 25, क्या छोटा है, 25 छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 25। और डिस्टेंस क्या होगा, ये 25 कहाँ से आता है, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4, तो डिस्टेंस वुड बी 4, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये सेम आर्किटेक्चर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखो मैं यहाँ पे हूँ और मान लेते हैं मैं 4 पे हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं 4 पे हूँ, तो एक जंप हम मारेंगे, और अगर हमने 4 से एक जंप मारा तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, राइट। 4 से जंप करने के बाद यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। मान लेते हैं हमने 4 से जंप किया और हम 2 पे पहुंचे, अगर हमने 4 से जंप किया और हम 2 पे पहुंचे तो क्या होगा वो देखते हैं सबसे पहले, और फिर 4 से जंप करने के बाद अगर हम 3 पे पहुंचे तो क्या होगा वो देखेंगे, राइट। तो 4 से अगर हमने जंप किया और अगर 2 पे पहुंचे, तो ये होगा कि मिनिमम मिन
4 से जंप किया और 2 पे पहुंचे, इसलिए C4 2 मेरे भाई, प्लस 4 से जंप किया, हम 2 पे पहुंचे, अब 2 से जंप करके हमें कहीं पहुंचना है और उसके बाद 1 पे पहुंचना है, तो जो कहीं है वो 3 हो सकता है, क्योंकि 4 और 2 तो हो गया, 1 पे हम बाद में पहुंचने वाले हैं, बचा 3। ठीक है, तो 4 से जंप किया, 2 पे पहुंचा, 2 से जंप करेंगे 3 पे पहुंचेंगे और 3 से जंप करेंगे 1 पे पहुंचेंगे, राइट। तो 2 से जंप करके 3 पे पहुंचेंगे और 3 से जंप करके 1 पे पहुंचेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है। 2 से जंप करके 3 पे पहुंचेंगे और 3 से जंप करके 1 पे पहुंचेंगे, ये लिख के रखा है, राइट। तो बस ये वहां पे पेल देंगे, फंक्शन ऑफ 2, 3, सिंपल, कॉमा। अब अगर हमने 4 से जंप किया और अगर हम 2 पे पहुंचे, उसका कहानी हमने लिख लिया, बट तब क्या होगा जब हम 4 से जंप करेंगे और 3 पे पहुंचेंगे। अगर हम 4 से जंप करेंगे और 3 पे पहुंचेंगे, तो उसके लिए C4 3, राइट, प्लस अगर हम 4 से जंप करके 3 पे पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद भी हमें कहीं पे जंप करना पड़ेगा और फिर 1 पे पहुंचना पड़ेगा, तो वो जो कहीं पे है वो 2 ही हो सकता है, क्योंकि 4 और 3 तो ऑलरेडी हो गया, 1 पे हम बाद में पहुंचने वाले हैं, तो बचा 2, तो यहाँ पे 2 ही होगा। तो 4 से हम 3 पे जंप करेंगे, 3 से 2 पे जंप करेंगे और 2 से 1 पे जंप करेंगे, तो 3 से 2 और 2 से 1 के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, 3 से 2 और 2 से 1, ठीक है। तो बस ये वहां पे पेल देंगे, फंक्शन ऑफ 3, 2, खत्म। सॉल्व करते बैठो अभी। मिनिमम C42, C4 का 2 दैट इज 8, प्लस फंक्शन ऑफ 2, 3, फंक्शन ऑफ 2, 3 दैट इज 15, कॉमा C43, C4 का 3 दैट इज 9, और प्लस फंक्शन ऑफ 3, 2, फंक्शन ऑफ 3, 2 दैट इज 18। तो क्या है इसका आंसर, लाइक 23 हो गया, और ये होगा 27, राइट। तो 23 और 27 में से कौन सा सबसे छोटा है? 23 मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23। अब ये 23 कहाँ से आ रहा है? ये 23 लेफ्ट हैंड साइड में से आ रहा है, तो मतलब बेसिकली ये, तो डिस्टेंस वुड बी 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर हम कहाँ पे थे? स्टेप नंबर 1 के अंदर हम यहाँ पे थे, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पे थे, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम यहाँ पे थे, तो स्टेप नंबर 4 पे हम यहाँ पे होंगे मेरे भाई। अब अगर स्टेप नंबर 4 पे हम यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम किन किन नोट्स पे हो सकता है? यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट पे हो सकते हैं, और वो है नोड नंबर 1। तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड पे हो सकते हैं, विच इज नोड नंबर 1। अगर हम यहाँ पे है और नोड नंबर 1 पे है, तो हमें एक जंप मार के कहीं पे पहुंचना है, फिर एक जंप मार के कहीं पे पहुंचना है, और फिर एक जंप मार के कहीं पे पहुंचना है, और फिर 1 पे पहुंचना है वापस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे है, एक जंप हमें मारनी है और यहाँ पे पहुंचना है, और मान लेते हैं हमने वो कर लिया, तो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो मैं किन किन नोट्स पे हो सकता हूँ? मैं 2 पे हो सकता हूँ, या 3 पे हो सकता हूँ, या 4 पे हो सकता हूँ, राइट। मैं या तो 2 पे हो सकता हूँ, या तो 3 पे हो सकता हूँ, या तो 4 पे हो सकता हूँ। बस इतना ही करना है। अब इसको हम रीड करेंगे। अगर मैंने 1 से जंप मारी और मैं 2 पे पहुंचा, तो क्या होगा? मिनिमम अगर मैंने 1 से जंप मारी और 2 पे पहुंचा, तो यहां पे सबसे पहले लिखो 1, 2, क्योंकि 1 से जंप मार के 2 पे पहुंच रहा है। अब हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ऐसा चाहिए, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें ये बताए कि यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने बस 1 से जंप मार के हम 2 पे पहुंचे। अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें ये बताए कि 2 से जंप मार के कहीं पे पहुंचना है, फिर वहां से जंप मार के कहीं पे पहुंचना है, और फिर वहां से जंप मार के 1 पे पहुंचना है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो सबसे कम पाथ कॉस्ट है, वो पाथ कॉस्ट क्या है? ऐसा हमें फंक्शन चाहिए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें ये बता रहा है? ऐसा ये फंक्शन है मेरे भाई, क्योंकि यहां पे भी वही हम कर रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम 2 से कहीं पे जंप कर रहे हैं, फिर वहां से कहीं पे जंप कर रहे हैं, और 1 फिर 1 पे आ रहा है।
तो बस ये जो है वो वहां पे चिपका दो, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि 1 से 2 पे जंप कर रहा है और फिर आगे 2 से कहीं पे जंप कर रहा है, फिर वहां से कहीं पे जंप कर रहा है और फिर 1 पे आ रहा है, तो एडिशन होगा ना मेरे भाई। तो F2, 3, 4, ठीक है, कॉमा। अब ये तब का सिनेरियो है जब हम 1 से जंप करेंगे और 2 पे पहुंचेंगे। तब क्या होगा जब हम 1 से जंप करेंगे और 3 पे पहुंचेंगे। जब हम 1 से जंप करेंगे और 3 पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो यहां पे लिखो C13, क्योंकि हम 1 से जंप कर रहे हैं और 3 पे पहुंच रहे हैं। अगर हमने 1 से जंप किया और हम 3 पे पहुंचेंगे तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें ये पता है कि 3 से हमें जंप करना है और कहीं पे पहुंचना है, वहां से जंप करना है कहीं पे पहुंचना है, और वहां से जंप करके 1 पे पहुंचना है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो सबसे कम पाथ कॉस्ट है वो क्या है? ऐसा फंक्शन कौन सा है? ऐसा फंक्शन ये है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम 3 से जंप करके कहीं पे पहुंच रहे हैं और वहां से जंप करके कहीं पे पहुंच रहे हैं, वहां से जंप करके 1 पे पहुंच रहा है। ये फंक्शन उसी का जो सबसे कम पाथ कॉस्ट है वही दे रहा है। यहाँ पे देखो हमने मिनिमम निकाला था, मिनिमम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पाथ कॉस्ट। तो ये फंक्शन वही दे रहा है मेरे भाई, 3 से जंप करके कहीं पे, वहां से जंप करके कहीं पे और वहां से 1। तो बस ये यहाँ पे कॉपी कर लो, पेल लो, राइट, 3, 2, 4। नेक्स्ट, अगर हमने 1 से जंप किया और अब हम 4 पे पहुंचे तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पे लिखो 1, 4, क्योंकि हम 1 से जंप करके 4 पे पहुंच रहे हैं, प्लस हम 1 से जंप करके 4 पे पहुंच रहे हैं। अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें ये पता है कि 4 से जंप करके कहीं पे पहुंचने का, वहां से जंप करके कहीं पे पहुंचने का और वहां से जंप करके 1 पे पहुंचने का जो सबसे कम पाथ कॉस्ट है, वो पाथ कॉस्ट क्या है? और वो फंक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पे भी हम 4 से जंप करके कहीं पे पहुंच रहे हैं, वहां से जंप करके कहीं पे पहुंच रहे हैं और वहां से जंप करके 1 पे पहुंच रहा है। तो बस ये यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, F4, 2, 3, 2, 3, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू निकाली जाएगी। मिनिमम ऑफ C12 क्या है? 1 का 2 दैट इज 10 प्लस 2, 3, 4, 2, 3, इसका वैल्यू क्या है? 25 कॉमा C13 1 का 3 दैट इज 15 प्लस C3, 2, 4 दैट इज 25 कॉमा C14 दैट इज 1 का 4 दैट इज 20, इधर लिखते हैं 20 प्लस 4, 2, 3, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 23 है। अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है 35, इसका वैल्यू आ रहा है 35, 40 और ये 43 आ रहा है। तो आई थिंक 35 सबसे छोटा है, 35 द मिनिमम, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 35। और डी भी निकालना पड़ता है। डी क्या होगा? ये जो 35 है ये कहां से आ रहा है? ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब बेसिकली ये 2 से आ रहा है, सबसे लेफ्ट, राइट। तो इसलिए डी वुड बी 2। तो ये स्टेप नंबर 4 हो गया। अब हम स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करेंगे, विच वुड बी द लास्ट स्टेप। अब स्टेप नंबर 5 यानी कि आखिरी स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर 5 यानी कि आखिरी स्टेप के अंदर हम एक ऐसा पाथ ढूंढ निकालने वाले हैं जिसका सबसे कम या कम से कम पाथ कॉस्ट हो, नंबर 1। और नंबर 2, वो पाथ कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट ढूंढ निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर हम ये करने वाले हैं। तो अभी वो कैसे करेंगे? देखो, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग से ये बोला हुआ है कि हम 1 से शुरू करते हैं और 1 पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम 1 से शुरू करेंगे। अगर हमने 1 से शुरू किया और एक बार जंप किया, तो जंप करने के बाद हम कौन से नोड्स पे लैंड कर सकते हैं? हम या तो 2 पे लैंड कर सकते हैं, या तो 3 पे लैंड कर सकते हैं, या तो 4 पे लैंड कर सकते हैं। हम या तो 2 पे लैंड कर सकते हैं, या तो 3 पे लैंड कर सकते हैं, या तो 4 पे लैंड कर सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे मैं एक बार 2 पे लैंड हुआ, एक बार 3 पे लैंड हुआ, कभी 4 पे लैंड हुआ, मतलब इन तीनों में से किसी एक पे लैंड हो सकते हैं ना यार।
ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन 1 कॉमा ये नौटंकी है, इसका डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है विच इज 2, तो हम यहां पे लिखेंगे 2। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने 1 से शुरू किया और 2 पे जंप किया हम, ठीक है। अब जो भी यहां पे आता है वो यहां का पहला एलिमेंट बन जाता है 2 कॉमा। अब अगर हमने 1 से शुरू किया और हम 2 पे जंप किए, तो आगे जब हम जंप करेंगे, अगर हमने 1 से शुरू किया और 2 पे जंप किए, तो और एक बार जब हम जंप करेंगे तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? यहां पे या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। 2 नहीं आ सकता क्योंकि हम मतलब 2 पहले हो गया ना यार, तो 2 नहीं आ सकता क्योंकि वो पहले हो गया है। 1 नहीं आ सकता क्योंकि हमें 1 से निकल के 1 पे ही जाना है, तो 1 बीच में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, तो या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, ठीक है। अब ये जो है इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है विच इज दिस, मतलब डिस्टेंस बेसिकली। तो इसका क्या डिस्टेंस है? 4। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि हम 1 से शुरू किए, 2 पे जंप किए, फिर 4 पे जंप किए, और फिर 4 से हम कहीं पे जंप करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो होता है वो यहाँ का एलिमेंट बन जाता है, मैंने तुम लोग को बोला, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब अगर हमने 1 से शुरू किया फिर 2 पे जंप किए, 1 से शुरू किया फिर 2 पे जंप किए, फिर उसके बाद 4 पे जंप किए, अब हम जब जंप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 आ सकता है मेरे भाई, क्योंकि 1 to 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है विच इज दिस। क्या है डिस्टेंस? 3। डिस्टेंस हमें देखना है, राइट। अब यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ का एलिमेंट बन जाता है 3। अब अगर हमने 1 से शुरू किया, 2 पे जंप किए, फिर 4 पे जंप किए, फिर 3 पे जंप किए, और अब सब हो गया है, तो वापस हमें 1 पे ही आना है ना यार, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5, यानी कि बेसिकली सोर्स, क्योंकि सब घूम फिर के हम वापस सोर्स पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है विच इज 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम 1 से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद 2 पे जंप करते हैं, फिर 4 पे जंप करते हैं, फिर 3 पे जंप करते हैं, और फिर वापस 1 पे आते हैं मेरे भाई। और ये वो पाथ है जिसका सबसे कम पाथ कॉस्ट आना चाहिए। और अब तुम बोलोगे कि ठीक है, ये वो पाथ है जिसका सबसे कम पाथ कॉस्ट आना चाहिए, या ये सबसे छोटे पाथ कॉस्ट वाला पाथ है, बट पाथ कॉस्ट क्या है? पाथ कॉस्ट जो है वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, और वो पाथ कॉस्ट है ये विच इज 35, ठीक है। तो ये तुम्हारा पाथ है और ये तुम्हारा पाथ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।